स्वागत है आपका हमारे खास शो धन की बात धवन के साथ में। आज इसका भाग 6 है। मैं आपके साथ शेखर त्रिवेदी। कहते हैं कि जब भी कोई मुसीबत आती है तो उसमें दो तरीके की बातें होती हैं, या तो हम उस मुसीबत से उबर जाते हैं या फिर उस मुसीबत में हम डूब जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोरोना काल में, इस पूरी महामारी के भीषण युद्ध में हम सब ने अपना बहुत कुछ खोया है, लेकिन इसके बाद एक नई सुबह है, नया उजाला है। हम सब के सामने एक मौका है जब हम कुछ नया कर सकते हैं, एक अवसर है जिसका हम फायदा उठा सकते हैं और साथ साथ इस देश को विश्व गुरु बनाने की तरफ अग्रसर कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक पेंच भी है। हमारे देश में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी ज़्यादा गहरी रही हैं कि हमेशा हमारे और आपके मन में, एक आम आदमी के मन में ये डर रहता है कि हम किसी जगह पर जाएंगे तो हमें ऊपर से कितना खिलाना पड़ेगा। ये एक ऐसा सवाल है जो कोरोना काल में पहले से ज़्यादा गंभीर हो गया है कि इस संकट से जब हम आगे बढ़ेंगे, हमारी अर्थव्यवस्था दोबारा शुरू होगी, तो हम भ्रष्टाचार के भंवर में पहले से ज़्यादा घिरे हुए होंगे या फिर इस बुराई से हम आगे बढ़ चुके होंगे। तो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार से आगे एक अवसर कैसे हमारा इंतजार कर रहा है, जानेंगे पवन धवन जी से। हम सिस्टम्स की बात करते हैं। हमारे देश में हमने ये देखा है कि एक काम को सही ढंग से करने का तो एक सिस्टम है, लेकिन दर्जनों और ढंग के सिस्टम पैदा हो जाते हैं उसको करवाने के। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल विम्स, इंडिविजुअल ईगोज़ और इंडिविजुअल इंटरवेंशंस हैं। एक समय था इनकम टैक्स का रिफंड लेना स्वयं में हरक्यूलिन टास्क हुआ करता था। शायद आज इनकम टैक्स का रिफंड आना एक सिस्टम का पार्ट हो चुका है। हो सकता है किसी का नहीं आया हो, मैं उस विवाद में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, बट जनरली लोगों के रिफंड्स एक सिस्टम के तहत आ जाते हैं। इसी तरह डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र्स, हमारे 21वीं सदी का ख्वाब दिखाने वाले पूर्व मुख्य प्रधानमंत्री ने ये स्वयं एडमिट किया था कि जब सरकार का 1 रुपया जाता है किसी के पास, उसको 15 पैसे ही मिल पाते हैं। ये दुर्भाग्य था। कारण क्या था? सिस्टम का अभाव। आज इस डीबीटी ने उस सिस्टम के अभाव को ख़त्म कर दिया है। एक क्लिक ऑफ बटन पे डायरेक्ट बेनिफिशियरी को उसके पास पैसा पहुंचता है। आज इसी 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज में एक और अनाउंसमेंट हुआ सिस्टम से रिलेटेड, वन नेशन वन राशन कार्ड। मुझको तो नहीं लगता है कि जो राशन कार्ड की आज की वर्तमान स्थिति है वो बहुत ही सुखद है। जिसको राशन चाहिए उसके पास कार्ड नहीं है, जिसका राशन कार्ड है उसको खाद्यान्न नहीं मिल रहा है, और वो खाद्यान्न कैसे बाज़ार में काला बाजारी के रूप में बिकता रहा है, ये इतिहास हम सब लोगों ने जाना है, समझा है, महसूस किया है। क्या हम वन नेशन वन राशन कार्ड वन पर्सन के रूप में एक सिस्टमेटिक मैनर में जिसको खाद्यान्न की ज़रूरत है, जो बेनिफिशियरी है, उसी को वो राशन मिले, चाहे वो जहाँ पर भी हो? अच्छा सपना है और ये ज़रूर साकार होगा। कहा गया है कि इस कोरोना के बाद डिमांड कर्टेल होगी। ये एक क्षणिक एहसास हो सकता है, मुझको लगता है। अगले 2-4 महीने में हमारे बिजनेसेस एक नॉर्मल रूटीन पर आएंगे, पब्लिक स्पेंडिंग्स बढ़ेंगी और डिमांड हमारी वापस आएगी। लेकिन इस बार हमको डिमांड जब हमारी वापस आएगी तो हमको ये देखना है कि हम ब्रांड्स के ऊपर कितना भागते हैं,
विदेशी ब्रांड्स के ऊपर कितना भागते हैं, विदेशी यात्राओं में हम कितना भागते हैं, शायद उसका परसेंटेज कम होगा। तो हमको लगता है अब जो डिमांड में स्पर्ट आएगा वो इंडिजिनस प्रोडक्ट्स का आएगा, इंडिजिनस प्लेसेस का आएगा। हिंदुस्तान में ऐसे बहुत से पर्यटन के स्थान हैं जो आज तक हम आप सबसे अछूते रहे होंगे, लेकिन विदेशी स्थान होने का ठप्पा हमको हमेशा मजबूर करता रहा है वहाँ दौड़ के जाने का। तो आइए हम लोग देखेंगे कि हमारे देश में भी ऐसी पर्यटन की जो बहुत अच्छे अच्छे स्थल हैं जिनको आज तक हमने कभी नहीं देखा है, अगर हम सब लोग वहाँ जाएंगे तो वो भी एक डिमांड को क्रिएट करेगा, वहाँ के लोकल डिमांड को क्रिएट करेगा। तो मुझको लगता है डिमांड तो इज़ अ फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन, और हम 130 करोड़ पॉपुलेशन हैं। डिमांड तो सेल्फ जनरेट होएगी। डिमांड के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने स्वयं पहले भी अपनी बात कही थी कि आज मुझको बहुत गर्व महसूस हो रहा है। हमने एक चर्चा के दौरान जब ये पैकेज नहीं आया था उससे पहले ही एक बात ये कही थी कि ये हिंदुस्तान के सामने अपॉर्चुनिटी है। जैसे जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अपने कंट्री में मैसिव एक्सपेंडिचर करके उन्होंने फिस्कल डेफिसिट की बात नहीं सोची, उन्होंने अपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बात नहीं सोची, और वो ऑल आउट गए अपने कंट्री को रीबिल्ड करने के लिए। और एक छोटा सा जापान कंट्री ने अपने को विश्व के अग्रणी देशों में स्थापित किया है। हम तो बहुत बड़ा देश है, 130 करोड़ पॉपुलेशन है, हम वर्ल्ड के सेकंड हाईली पॉपुलेटेड कंट्री में हैं। ये हमारी स्ट्रेंथ है। और डेमोग्राफी के हिसाब से देखें तो सबसे यंग कंट्री हैं हम, 35 साल की एवरेज एज है हमारी। हमें इस अपॉर्चुनिटी को सीज़ करना चाहिए। हमको ये देखना चाहिए कि यहाँ से अगले 10 साल हम कैसे अपने को कमिट करते हैं और एक नए भारत का निर्माण करते हैं। और शायद ये 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज की बात है, ये एक पैकेज नहीं है, ये अगले 10 साल का खाका खींचा है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने। और अगले 10 साल में हम अपने देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तत्पर हैं। धन्यवाद।